welcome back to my channel DG पाठशाला। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ह्यूमंस में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, साथ में हम डायग्राम की हेल्प से देखने वाले हैं टेस्टिस का स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड होते हैं। तो टू पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड सेकंड इज एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आते हैं गोनाड्स। गोनाड्स का मतलब होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि मेल में अलग होते हैं एंड फीमेल्स में अलग होते हैं। तो जो मेल गोनाड होते हैं दैट इज टेस्टिस, और जो फीमेल गोनाड्स है दैट इज ओवरीज, जहां पर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं मेल गैमीट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवरीज में प्रोड्यूस होते हैं फीमेल गैमीट्स दैट इज ओवम, जिसको एग्स भी कहा जाता है। तो ये हो गए गोनाड्स। गोनाड्स मतलब टेस्टिस एंड ओवरीज। अब आते हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर। तो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में वो सारे डक्ट्स और ग्लैंड्स आ जाते हैं जो कि दोनों गैमीट्स मतलब स्पर्म एंड ओवम दोनों को ट्रांसफर करवाते हैं और दोनों के मीटिंग में हेल्प करते हैं, दोनों को मिलाते हैं। तो वो सारे डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आ जाते हैं एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, जो कि स्पर्म एंड ओवम को ट्रांसफर करवाते हैं एंड मीटिंग में हेल्प करते हैं, ताकि दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज हो सके और जायगोट का फॉर्मेशन हो सके और बेबी का फॉर्मेशन हो सके। तो ये हो गए ऑर्गन्स। अब हम देखते हैं टेस्टिस का स्ट्रक्चर, बट उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। बच्चों, मेल में वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है, मतलब टू टेस्टिस प्रेजेंट होती है। और टेस्टिस एक ओवल शेप का ऑर्गन होता है। ओवल शेप होती है जो कि बॉडी के बाहर हैंग करी हुई होती है, एक थिन स्किन की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको कहा जाता है स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक। तो जो टेस्टिस है वो बॉडी के अंदर नहीं प्रेजेंट होती है, बल्कि बॉडी के बाहर हैंग करी हुई होती है। तो यहाँ पर टेस्टिस की लोकेशन पूछी जाती है। लोकेशन इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस ओवल शेप ऑर्गन होता है जो कि थिन वॉल सैक ऑफ स्किन में प्रेजेंट होता है, जिसको कहा जाता है स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक, है ना। याद रखिएगा, एक थिन मेम्ब्रेन होती है स्किन की, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है। अब जो टेस्टिस है वो बॉडी के अंदर क्यों नहीं प्रेजेंट होती है, बाहर हैंग करी हुई क्यों होती है? तो देखिए, जब मेल चाइल्ड का बर्थ नहीं हुआ होता है, मतलब जब वो मदर के यूट्रस में ही प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो स्टेज में जो टेस्टिस होती है वो मेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है, मतलब बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल रीजन में। एब्डोमिनल रीजन होता है ये नीचे वाला, तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। पर जैसे ही चाइल्ड का बर्थ होने वाला होता है, जस्ट उसके पहले ही जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमिनल रीजन से होती हुई स्क्रोटम के अंदर आ जाती है ना। तो बर्थ से जस्ट पहले ही जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमिनल रीजन से होती हुई कहाँ आ जाती है, जो थिन मेम्ब्रेन होती है स्किन की, इसके अंदर आ जाती है। अब अगर बाय चांस मान के चलिए कि किसी केस में जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाई और एब्डोमिनल रीजन में ही रह गई, तो उस केस में क्या होगा कि जो मेल चाइल्ड होगा वो स्टेराइल होगा। स्टेराइल का मतलब है कि उस मेल चाइल्ड में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो उस केस में जो चाइल्ड होता है वो कैसा होता है, स्टेराइल होता है, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमिनल रीजन में, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है मेल चाइल्ड तो एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती है। जैसे ही चाइल्ड का बर्थ होने वाला होता है, जस्ट उसके पहले ही जो टेस्टिस होती है वो कहाँ आ जाती है, स्क्रोटम के अंदर आ जाती है। ठीक है। अब जिस एरिया से जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर आती है उसको कहा जाता है इंग्यूनल कैनाल। ये भी इंपॉर्टेंट है। इंग्यूनल कैनाल का यहाँ पर रोल पूछा जाता है कि रोल क्या होता है इंग्यूनल कैनाल का। तो इंग्यूनल कैनाल का रोल होता है अलाउ द मूवमेंट ऑफ टेस्टिस
फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी इनटू स्क्रोटम। जो इंग्यूनल कैनाल है इससे ही होती हुई जो टेस्टिस होती है एब्डोमिनल रीजन से कहाँ आ जाती है, स्क्रोटम के अंदर आ जाती हैं। अब जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम का क्या यहाँ पे रोल होता है, और जो टेस्टिस है वो बाहर ही हैंग करी हुई क्यों होती है, क्योंकि देखिए जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर पर नहीं हो सकता। मींस जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, बट स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर जरूरी होता है। मतलब स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो अराउंड 34 to 35 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो अगर टेस्टिस बॉडी के अंदर रहेंगी तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा जिस पर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर पर होता है। मतलब अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। इसी वजह से जो टेस्टिस होती है वो बाहर हैंग करी हुई होती है, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो स्क्रोटम होता है वो इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करता है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। क्लियर? अब आते हैं कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो टेस्टिस है दैट इज ओवल ऑर्गन, ओवल शेप की होती है। हर एक टेस्टिस में बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हो ये जो है दीज आर सेगमेंट्स। तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं इन सेगमेंट्स को कहा जाता है लॉब्यूल्स। लॉब्यूल्स मतलब क्या हो गया, सेगमेंट्स। और कितने सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हर एक टेस्टिस में, तो अराउंड 200 to 300 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हर एक टेस्टिस के अंदर। ठीक है, अब ये जो सेगमेंट्स है इन सेगमेंट्स के अंदर आप देख सकते हो बहुत हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स है इन ट्यूब्स को कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्स को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की डिफाइन पूछी जाती है, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। सो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के फॉर्मेशन को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि कहां पर होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ये जो ट्यूब्यूल्स है इनके अंदर होता है। साथ में ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इनके बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन सेल्स को कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इनमें कौन से सेल्स प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको लेडिक सेल्स भी कहा जाता है। गाइस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सेल्स की लोकेशन क्या हो गई, these are present in the coils of seminiferous tubules। जो seminiferous tubules है इनके बीच में ही ये वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सेल्स है इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये जो लेडिक सेल्स है ये मेल हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं दैट इज टेस्टोस्टेरोन। जो मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको लेडिक सेल्स भी कहते हैं। तो इनका फंक्शन हो गया, these cells produce male हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली ईयर में पूछा गया। ठीक है, अब देखिए जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है यहाँ से ये सारी डक्ट निकल रही है, तो ये आ जाता है, ये फॉर्म हो जाता है यहाँ पर, दिस इज नेटवर्क ऑफ डक्ट। यहाँ पे ये पूरा नेटवर्क फॉर्म हो जाता है डक्ट का। अब ये जो नेटवर्क है डक्ट का, यहाँ से आप देख सकते हो ये फर्दर छोटे छोटे डक्ट्स निकल रही है। तो इन वाली जो ये डक्ट निकल रही है इन डक्ट को कहा जाता है इफरेंट डक्ट्स। इन डक्ट्स को क्या कहते हैं, इफरेंट डक्ट। और ये सारी डक्ट मिलकर एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब फॉर्म हो जाता है, और ये जो हाईली कॉइल्ड ट्यूब है इसको कहा जाता है एपिडाइडिमस।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हाईली कॉइल्ड ट्यूब है इसको क्या कहते हैं? एपिडाइडिमस कहते हैं। पूरा हाईली कॉइल्ड एक नॉट जैसा लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि टेस्टिस पे प्रेजेंट होता है, जस्ट उसके ऊपर एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज एपिडाइडिमस। यहाँ पर एपिडाइडिमस की लोकेशन पूछी जाती है एग्जाम में, तो देखिए एपिडाइडिमस की लोकेशन क्या हो गई? इन द टेस्टिस इन द फॉर्म ऑफ नॉट। किसकी तरह होती है? नॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, formed by the union of the efferent duct arising from the seminiferous tubules। किससे फॉर्म होती है? जो efferent duct निकल रही है यही हाईली कॉइल्ड हो जाती है, जो कि क्या फॉर्म करती है? एपिडाइडिमस। और ये जो efferent duct है वो कहां से निकल रही है? जो seminiferous tubules है उससे निकलती है, ठीक है। अब ये जो एपिडाइडिमस है, ये एपिडाइडिमस का कौन सा वाला पार्ट हो गया? अपर पार्ट हो गया। तो ये हो गया अपर एपिडाइडिमस। अब जो एपिडाइडिमस होता है वो ऊपर से ऐसे नीचे होता हुआ आता है, तो ये वाला जो मिडिल वाला पार्ट हो गया, दिस इज मिडिल एपिडाइडिमस। और फिर ये पार्ट नीचे आता है, तो नीचे वाला हो गया हिंड एपिडाइडिमस, ठीक है। अब एपिडाइडिमस से एक डक्ट निकलती है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर निकलता है जो कि ऊपर की साइड होता हुआ जाता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है वास डिफरेंस, या फिर इसको स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आता है, वास डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट। तो क्या होता है? स्पर्म का जब फॉर्मेशन होता है तो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म फॉर्म हुए, यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है, किससे होते हुए स्पर्म कहां पर आ गए? एपिडाइडिमस के अंदर आ गए। तो यहाँ पर एपिडाइडिमस का फंक्शन पूछा जाता है, दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडाइडिमस। एपिडाइडिमस में जो स्पर्म होते हैं वो स्टोर होते हैं टेम्पररी, कुछ टाइम पीरियड तक के लिए स्पर्म एपिडाइडिमस में स्टोर होते हैं और मैच्योर होते हैं। तो जो मैच्योरेशन का प्रोसेस होता है स्पर्म का वो कहां पर होता है? एपिडाइडिमस के अंदर। साथ में जब स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं तो जो स्पर्म होते हैं वो मूवेबल हो जाते हैं, मतलब मोटाइल बन जाते हैं, मूव करने की उनके अंदर कैपेसिटी आ जाती है। तो वो सब किसके अंदर हो रहा है? एपिडाइडिमस के अंदर। तो एपिडाइडिमस का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इट स्टोर द स्पर्म फॉर सम डेज, कुछ दिनों तक यहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं, ड्यूरिंग विच दे बिकम मैच्योर, जहां पर स्पर्म क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं, एंड बिकम वोटाइल, और क्या हो जाते हैं? वोटाइल हो जाते हैं। वोटाइल मतलब मूविंग की उनके अंदर कैपेसिटी आ जाती है। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपिडाइडिमस का फंक्शन पूछा जाता है। अब स्पर्म क्या हो गए? मैच्योर हो गए, तो एपिडाइडिमस से होते हुए फिर स्पर्म कहाँ आ जाते हैं? वास डिफरेंस में आ जाते हैं, मतलब स्पर्म डक्ट में आ जाते हैं, और फिर स्पर्म डक्ट से कैरी ऑन होते हुए ऊपर की साइड जाते हैं, ठीक है। तो ये गाइस जो डायग्राम है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ टेस्टिस के अंदर ये जा रही है यहाँ पे ब्लड की वेसल्स, सो दिस इज ब्लड वेसल्स, क्योंकि भाई टेस्टिस भी एक ऑर्गन है तो ब्लड की तो नीड है ही है, तो यहाँ पे ब्लड की वेसल्स भी जा रही है। देन जो टेस्टिस है वो आप देख सकते हो एक मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, जो थिन ये मेम्ब्रेन है, ये इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? स्क्रोटम, स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक, क्लियर। तो जो डायग्राम है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम बनाने को नहीं आएगा बट आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और इसकी लेबलिंग पूछी जाएगी। लेबलिंग याद रखिएगा, स्क्रोटम, देन लोब्यूल्स, देन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर नेटवर्क ऑफ डक्ट्स, सारे जो डक्ट्स हैं सबका नेटवर्क, देन इफरेंट डक्ट्स, एपिडाइडिमस, 3 पार्ट होता है एपिडाइडिमस के, अपर, मिडिल एंड हिंड पार्ट, एंड देन इससे कनेक्टेड होता है वास डिफरेंस, जिसको और क्या कहा जाता है? स्पर्म डक्ट कहा जाता है, क्लियर। टेस्टिस की लोकेशन याद रखिएगा, देन स्क्रोटम का फंक्शन की बॉडी जो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इंटरस्टिशियल सेल्स की लोकेशन, इसका फंक्शन, एपिडाइडिमस की लोकेशन है, इसका फंक्शन, क्लियर। तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सके उतना शेयर करिए।
तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।